दोस्तों, हमारे टीवी एंकरों के सामने जमीनी हालात बताने की एक आध बार मजबूरी भी आ जाए तो उनके पास गजब निंजा टेक्निक है सरकार ताकि नाराज ना हो। और ये निंजा टेक्निक है सिस्टम को गलत बताना है, सोसाइटी को गलत बताना है, लेकिन सरकार को सवालों से बचाना है। और चित्रा त्रिपाठी ने एक बार फिर ऐसा ही किया है। चित्रा त्रिपाठी की सोसाइटी में क्या हुआ, ये जो अंधेरे में आपको एक महिला दिखाई दे रही है, ये है हमारी जानी मानी टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी। ये वीडियो उन्होंने ही जारी किया है सोशल मीडिया पर। लिफ्ट का ये वीडियो है। अंधेरे में लिफ्ट में क्यों वीडियो बनाया और क्या हुआ चित्रा त्रिपाठी की सोसाइटी में, जिसके बाद किसे उन्होंने खरी खरी सुनाई है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले बीजेपी का एक पोस्ट आपको दिखाते हैं कि चित्रा त्रिपाठी के ऐसे वीडियो ने कैसे बीजेपी के दावों की पोल खोल दी है, मोदी सरकार के पीआर की हवा निकाल दी है। पहले बीजेपी का ये पोस्ट आप देखिए जिसमें क्या पीआर किया गया है। रिकॉर्ड मांग में भी शून्य पावर कट, यही है नए भारत की ताकत। लेकिन सवाल ये उठता है कि शून्य पावर कट वाला ये नया भारत आखिरकार है कहां? कौन सी दुनिया की बात बीजेपी कर रही है? क्या बीजेपी के सपनों की दुनिया है? सपना सपना चल रहा है, जबकि जमीनी हालात पब्लिक दिखाती है। आगे बीजेपी क्या कहती है? 19 मई 2026 को दोपहर 3:40 पर भारत में बिजली की मांग इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर यानी 260.45 गीगावाट पर पहुंच गई थी। लेकिन देश का पावर ग्रिड पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा। मुख्य आंकड़े, भारत की बिजली मांग 260.45 गीगावाट, 6 पड़ोसी देशों की कुल मांग लगभग 52 गीगावाट। भारत अकेले 5 गुना ज्यादा मांग संभाल रहा था। पूरे देश में कोई बड़ा पावर कट नहीं। थर्मल से लेकर ग्रीन एनर्जी तक भारत अब ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। कांग्रेस के अंधेरे दौर को पीछे छोड़ पीएम मोदी के नेतृत्व में आज का भारत 24 घंटे ऐसे ही जगमगाता रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये कहां की बात हो रही है? पावर कट पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। पीएम मोदी की जो कर्म भूमि है, जन्मभूमि तो गुजरात है, लेकिन चूंकि यूपी से सांसद हैं तो यूपी में क्या हाल है बिजली के, पब्लिक आगे दिखाती है। पहले बात करते हैं जो दावा किया गया कि 6 पड़ोसी देशों की कुल मांग लगभग 52 गीगावाट। तो क्या इन पड़ोसी देशों में चीन भी शामिल है? क्योंकि हो सकता है चीन की डिमांड तो हमसे भी ज्यादा हो। जाहिर सी बात है, चीन को इन 6 देशों में बीजेपी ने शामिल नहीं किया है, वरना ये आंकड़ा नहीं बनता। तो छाट छाट कर छोटे छोटे देशों को क्या गिना रही है बीजेपी? क्या बीजेपी बता पाएगी कि 19 मई के दिन हमारी जो मांग है वो चीन से ज्यादा थी या कम थी? या छाट छाट कर छोटे देशों का नाम गिनाते हुए ऐसे चीजों को बड़ा दिखाया जाएगा मोदी सरकार में? अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने चतुराई के साथ चीन को इसमें शामिल क्यों नहीं किया। 6 देशों का जिक्र किया कि 6 देशों से 5 गुना हमारी डिमांड ज्यादा है। चीन में एक दिन की अधिकतम बिजली की खपत की खबर आप देखिए, 2025 की खबर है, यानी पिछले साल की खबर है। Investing.com की खबर क्या कहती है? चीन में अत्यधिक गर्मी के बीच बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। 16 जुलाई 2025 की खबर है जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन यानी एनईए के अनुसार चीन का राष्ट्रीय बिजली लोड बुधवार को 1.5 बिलियन किलोवाट से अधिक हो गया, जो देश के बड़े हिस्सों में अत्यधिक गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ने से अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। तो चीन में पिछले साल जुलाई में रिकॉर्ड बना था जब 1.5 बिलियन किलोवाट बिजली की खपत हुई थी 16 जुलाई 2025 को। अगर इसे गीगावाट में देखें तो ये 1500 गीगावाट हो जाता है। यानी हमारे देश का जो आंकड़ा बीजेपी ने दिखाया अधिकतम खपत का, वो है 260 गीगावाट के करीब। तो 1500 गीगावाट करीब 6 गुना ज्यादा हो जाता है। भारत और चीन में एक दिन में अधिकतम बिजली खपत का अंतर कितना हो जाता है? अगर 1500 गीगावाट एक दिन में बिजली की अधिकतम खपत हुई है चीन में और भारत में 260.45 गीगावाट, तो अंतर हो जाता है 1239.55 गीगावाट का। और जो दावा किया गया कि जीरो शून्य कट, तो पब्लिक इस पोस्ट पर क्या क्या सुनाती है, अपने घर का हालचाल बताती है। उससे पहले खबर आप देखिए, हिंदी खबर। लखनऊ मतलब यूपी की राजधानी है, कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोग परेशान। पावर हाउस के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन, बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पावर हाउस कर्मचारी ताला लगाकर फरार हो गए। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। तो लखनऊ में पावर कट से लोग परेशान होकर घेराव करते हैं बिजली घर का। पावर हाउस के कर्मचारी ताला लगाकर भाग जाते हैं। ऐसे हालात है और बीजेपी शून्य पावर कट का पीआर करती है। उसके बाद दूसरी खबर आप देखिए, हिंदी खबर के बाद ये खबर फरीदाबाद की है, दैनिक जागरण की। और इस खबर में क्या लिखा है? एनसीआर का शहर फरीदाबाद, कॉलोनी की बिजली काटकर सेक्टर को दे रहे। फरीदाबाद में 4 दिन से कटौती पर भड़का गुस्सा, सड़क पर लगाया जाम। तो एनसीआर में भी पावर कट को लेकर जाम लग रहे हैं। खबरें इस बात को दिखाती हैं। अगली खबर आप देखिए, मिर्जापुर में बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान, प्रदर्शन जारी। बिजली घर पर रात भर दिया धरना, बड़े आंदोलन की चेतावनी। तो मिर्जापुर से यह खबर सामने आई है।
दिल्ली से थोड़ा सा दूर जाते ही हापुड़ की खबर आप देख लीजिए। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से फूटा लोगों का गुस्सा, देर रात सब स्टेशन का घेराव किया। तो जगह जगह घेराव हो रहे हैं। इसके अलावा आम पब्लिक क्या कहती है? आम पब्लिक कहती है भाजपा के दिल्ली स्थित 5 सितारा दफ्तर में बिजली कट नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि बिजली कट नहीं हो रहा, अर्बन और रूरल एरिया में तो लगातार बिजली कट हो रहा है। इसके बाद पब्लिक कहती है इलेक्ट्रिक सप्लाई चरमरा गई है। अयोध्या के रानी बाजार पावर स्टेशन के अंतर्गत सभी गांव सहित क्षेत्र भर में रात भर बिजली नियमित रूप से गुल हो रही है। रात में 5-6 घंटे कटौती हो रही है। जनता को लगातार बिजली व्यवस्था चाहिए, जो कि डबल इंजन की बस की बात नहीं है। इसके बाद पब्लिक कहती है देश की राजधानी से सबसे करीब शहर नोएडा में रोजाना पावर कट लग रहा है। बीती रात उत्तर प्रदेश में कई जगह लाइट नहीं थी। जब गहरी नींद में सोना चाहिए तब जनता सड़क पर अंधेरे में प्रदर्शन कर रही है। उसके बाद पब्लिक कहती है दिल्ली में पावर कट हो रही है। इस समय भी 2 घंटे से लाइट नहीं है मयूर विहार फेज 3 में। तो दिल्ली के कुछ एरिया में भी ऐसे हालात हैं। इसके बाद पब्लिक लखीमपुर खीरी की खबर दिखाती है, जहां पर धरने पर पब्लिक बैठ जाती है पावर कट से परेशान होकर। इसके बाद पब्लिक कहती है कि रात को 11:33 पर मैं ये पोस्ट देख रहा हूं जब मेरे यहां पावर कट हो रखा है। इसके बाद पब्लिक चित्रा त्रिपाठी का पोस्ट देखने की सलाह देती है और चित्रा त्रिपाठी के पोस्ट में भी पावर कट से परेशान है चित्रा मैडम। और चित्रा त्रिपाठी क्या दिखाती है अपनी सोसाइटी में? एक व्यक्ति लिफ्ट में फंस जाता है, उसके बाद चित्रा त्रिपाठी वीडियो बनाती है और 2 वीडियो उन्होंने पोस्ट किए हैं। क्या लिखा है पहले वो आपको बता देते हैं कि चित्रा त्रिपाठी ने आखिरकार कहा क्या। उन्होंने कहा कि नोएडा के सेक्टर 74 में हमारी सोसाइटी में लाइट चली गई, पावर बैकअप भी काम नहीं कर रहा, हर फ्लोर पर घुप अंधेरा है। लिफ्ट में एक आदमी 22वें फ्लोर पर फंस गया था। लिफ्ट के अंदर अंधेरे में उनका क्या हाल हुआ होगा समझा जा सकता है। फिलहाल उन्हें निकाला जा चुका है, लेकिन हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर मोटा पैसा लेने वाली सोसाइटी में इंतजाम किस कदर है। गर्मी और पावर बैकअप को लेकर तस्वीरें देखिए। नोएडा अथॉरिटी ऐसे सोसाइटी को इंतजाम करने को कहें, वरना लोगों की जान भी जा सकती है। उसके बाद चित्रा त्रिपाठी सीईओ नोएडा को टैग करती हैं और अधिकारियों को कहती हैं कि सोसाइटी को बोला जाए कि पावर बैकअप का अच्छा इंतजाम किया जाए। वाकई जायज़ डिमांड है। जब इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है, मोटा माल लगाकर लोग फ्लैट खरीदते ऐसी सोसाइटी में, तो सुरक्षा के हिसाब से भी और सहूलियत के हिसाब से भी पावर बैकअप का होना जरूरी है। चित्रा मैडम की मांग बिल्कुल जायज़ है, लेकिन यहां एक बार भी सरकार पर सवाल नहीं उठाया गया कि भैया नोएडा जैसे शहर में पावर कट कैसे हो रही, जबकि बीजेपी प्रचार कर रही है कि भारत में ही शून्य पावर कट है। जब चित्रा त्रिपाठी ने अंधेरे वाले वीडियो जारी किए, लिफ्ट में वीडियो बनाया, तो उसके बाद कटाक्ष करते हुए वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी कहते हैं लिफ्ट के अंदर जो आदमी फंसा था कुछ समय तक तो बेचैन रहा और दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाता रहा बचाओ बचाओ, मगर कोई बचाने नहीं आया, क्योंकि वो भी एक टीवी एंकर था। फिर जब वो बोला मोदी मोदी, लिफ्ट झम से खुल गई। सेक्टर 74 में तुम्हारे फ्लोर पर भी घुप अंधेरा था। तुमने सोसाइटी के मैनेजर को फोन किया और पूछा ये क्या हो रहा है। अखिलेश प्रसाद सिंह के चेहरे वाले गुप्ता जी बोले मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। फिर तुमने कहा कि पावर बैकअप कैसे काम नहीं कर रहा भैया। उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। तुम खिलखिलाई तो अचानक हजारों जुगनुओं की रोशनी हुई, कई तारे आसमान से बालकनी में उतर आए, सोसाइटी की जनता एक साथ चिल्लाई अच्छे दिन आ गए। तो कटाक्ष करते हुए मेलोडी वाला जो वीडियो आया था चित्रा त्रिपाठी का, जिस पर वो बड़ी शान से दिखा रहे कि देखिए कितने व्यूज हो गए। एक आध बार कमेंट बॉक्स में चेक करना चाहिए, ये आत्ममंथन करना चाहिए कि व्यूज तो आ गए, लेकिन कमेंट में नेगेटिव कमेंट्स की इतनी भरमार क्यों है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपके यहाँ बिजली के क्या हालात हैं, पावर कट होती है या 24 घंटे बिजली आ रही है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।